Dear students, viewers and listeners, विशेष अनुरोध पर मैं यह संक्षिप्त वीडियो लोड कर रहा हूं। स्टूडेंट्स ने 19 सितंबर को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया है और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि सर तेजी से आंसर की सौंपे जाए। अभी मेरे पास समस्त क्वेश्चन सेट आए भी नहीं कि एक दो स्टूडेंट ने मेल पर क्वेश्चन को भेजा है जो मेरे सामने लैपटॉप पर क्या मैं उसे देकर हिस्ट्री पार्ट का आंसर अभी जारी कर रहा हूँ। कल 2:30 बजे तक मेरे क्लास होंगे और तब मैं 2:30 बजे के बाद आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, साइंस आदि से संबंधित प्रश्न उत्तर को जारी करूंगा। धन्यवाद। तो इसे देखा जाए। मेरे सामने में जो सेट है लैपटॉप पर वह सीरीज ए है। सीरीज ए हिस्ट्री पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स पर चलते के क्वेश्चन नंबर 40। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश ... के नाम से जाना जाता था। स्रोत अकबरनामा या आईन अकबरी, अबुल फजल की रचना। झारखंड के लिए आया हुआ शब्द खोखरा, यद्यपि यहां लिखा हुआ कुकड़ा, वही होगा आंसर ए। 41 अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश ... की ओर से हुआ। पहला माऊ जो चेरों का क्षेत्र था 1812। सो आंसर ए पलामू। क्वेश्चन नंबर 42 भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? 1832-33 में विख्यात भूमिज विद्रोह विख्यात नेता गंगा नारायण। इतिहास में कहलाता ही है गंगा नारायण का टर्म आया। भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण। सो आंसर ए। तीनों अभी जो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 40A, 41A एंड 42A। देन आए 47 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 47 पालकोट की गुफाएं ... में अवस्थित है। यह झारखंड का भी क्वेश्चन है और हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। आंसर गुमला, आंसर डी गुमला। क्वेश्चन नंबर 48 आयरन स्मेल्टिंग इज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ व्हिच ट्राइब? सो ये असुर की कहलाते थे। इंडिया द फर्स्ट मेटलर्जिस्ट। अभी भी आप जाएंगे तो सलखुफवानी जगह है जहां काफी अधिक संख्या में यह ट्राइब बचे हुए के और कहा जाता है कि साल ट्री से चारकोल तैयार किया जाता था और उसी चारकोल का इस्तेमाल करते हुए उच्च तापमान पर लोहे को गलाते थे ये लोग। और उस विलेज में कि जहां सबसे अधिक बसे हुए थे असुर ट्राइब के लोग 75+ फैमिली, वे गांव के नाम इसी चीज पर रख दिया गया है शाल वृक्ष के नाम पर की, जिसे शकुआ भी कहते हैं। सो सालखुपानी। सो आंसर असुर ट्राइब। देन आ जाए 58 मॉडर्न का क्वेश्चन क्या है? 58 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? और आप जानते हैं कि पूर्ण स्वराज दिवस यह पावन तिथि है 26 जनवरी और आजादी तो अपने हिसाब से तय नहीं कर सकते थे कि किस तिथि को भारत को आजादी मिले। वह सामान्य रूप से 15 अगस्त को पावर ट्रांसफर हुआ। इसलिए आगे चलकर 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण दिवस को
इनकॉर्पोरेट किया गया, शामिल किया गया हमारी हिस्ट्री में और हमारी व्यवस्था में, तो उसी दिन संविधान को अंगीकार करके। लेकिन 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस। सो आंसर 58 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, अगेन मॉडर्न का क्वेश्चन। 67, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? On which day the design of national flag of India was adopted? So very famous popular question. Answer C, July 22, 1947. July 22, 1947. Then question 80 से लगातार 94 तक हिस्ट्री के क्वेश्चन के शो आए। क्वेश्चन नंबर 80, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वेयर इन ए खरोष्ठी स्क्रिप्ट, बी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, सी अरामाइक स्क्रिप्ट, डी देवनागरी स्क्रिप्ट। यह आसान प्रश्न की था। इस जगह पर लेख मिलेंगे शाहबाद इंस्क्रिप्शन, मनसेरा इंस्क्रिप्शन, ऑल फेमस खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन। लेकिन इसी बगल में तक्षशिला लघु लेख भी मिला है और कुछ और नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान के क्षेत्र में लंपाक है, लमगाम जिसे कहते कि वह भी इंस्क्रिप्शन है। और ये सभी अरेमाइक स्क्रिप्ट में थे। अरेमाइक लैंग्वेज भी है और अरेमाइक स्क्रिप्ट भी है। लेकिन आप उतनी दूरी तक नहीं जाइए। क्वेश्चन, एग्जामिनेशन, उनके स्तर आदि को देखकर आप राइट आंसर ए खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन, खरोष्ठी स्क्रिप्ट, शाहबाद गढ़ी, मेदरॉक एडिक्ट एंड मनशहरा मेदरॉक एडिक्ट, ये दोनों खरोष्ठी लिपि में लिखे गए और इतिहास में ये इसी चीज से प्रसिद्ध हैं। देन क्वेश्चन नंबर 81, चारवाक दार्शनिक प्रणाली, चारवाक फिलोसॉफिकल सिस्टम वाज आल्सो कॉल्ड लोकायत सिस्टम। लोकायत सिस्टम। सो 81 सीरीज ए, 81 आंसर बी। चॉइस में वैशेषिक दिया हुआ है, वे कनाद के हैं। आस्तिक प्रणाली वे तो सबके द्वारा दिए गए हैं और वह कोई प्रणाली नहीं है। और मीमांसा बादरायण व्यास जैमिनी। सो लोकायत फ्रॉम चारवाक, नास्तिक सिस्टम। 82, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित को कालानुक्रम में या व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, पोस्ट मौर्य, पाकाचक, कंटेम्पररी गुप्ता एंड चालुक्य पोस्ट गुप्ता। सो सीक्वेंस ए बी सी, सीक्वेंस ए बी सी। सो आंसर ए 82 सीरीज ए, क्वेश्चन नंबर 82 आंसर ए बी सी। देन क्वेश्चन नंबर 83, द फोरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वॉर, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। माय बेस्ट चॉइस अरिकामेडू। अरिकामेडू वेरी फेमस सेंटर, और ये भी दक्षिण पूर्व में है। इसने सीधे लिख दिया पूर्वी भारत में, इसलिए स्टूडेंट कुछ घबरा कर तामलुक दिए होंगे। ऐसा देना नहीं चाहिए था। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहना चाहिए दक्षिण पूर्वी भारत में, लेकिन उसने सीधे पोस्ट के हिसाब से ईस्टर्न और वेस्टर्न कर दिया। सो राइट एंड सुपर फाइन आंसर मस्ट बी सी, अरिकामेडू पोर्टुका। अरिकामेडू पोर्टुका वेस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग सेंटर। सो आंसर सी। देन क्या 84, कलकन की राज तरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौरवाह लिखी गई थी। गौरव हो या के यशोधर्मन के दरबार के वाकपति और यशोधर्मन के दरबार के विख्यात भवभूति, ये सब उनके के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और 8th सेंचुरी एडी के नायक यशोधर्मन के दरबार के वाकपति ने गौरव हो रचना रची है, यानी विक्ट्री ऑफ शासक रूलर यशोधर्मन।
सो आंसर सी। देन आ जाए 85। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? द कलेक्शन ऑफ द राइटिंग ऑफ द सेवाइट संत इज कंसीडर्ड एज द फिफ्थ वेद। व्हाट इज द नेम ऑफ द above collection? Tirumurai. Answer is A. Tolkappiyam, prepared by Tolkappia. Shilpatikaram, prepared by Ilango Adigo. And Manimekalai, poet Shatuna's रचना। और वे एक्सक्लूसिव संगम टेक्स्ट हैं। और यह तिरुमुरारी शैव संतों के नए नारों के संग्रह हैं। सो आंसर 85 का ए सीरीज ए। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन फ्रॉम संगम एंड प्रो संगम भक्ति सूफिज्म। आंसर ए। 86 यह के which among the following kingdom was founded by two brothers Harihar and Bukka? So very easy question. Kingdom of Vijayanagar. So answer B kingdom of Vijayanagar. विजयनगर की संस्थापना की दो भाइयों ने। संगम के 5 पुत्रों में से 2 पुत्र हरिहर और बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर 87, कुब्बतुल इस्लाम मॉस्क एंड 28 दिन का झोपड़ा क्रमशः क्या है? या दिल्ली और अजमेर में। सो आंसर ए वेरी फेमस 2 मॉन्यूमेंट साइट दिल्ली एंड अजमेर, कुब्बतुल इस्लाम मॉस्क एंड 28 दिन का झोपड़ा, दोनों मस्जिदें। 88 मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, वे विलय था। गवर्नमेंट ऑफ मिडावल पीरियड वाज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वाज अ कंप्लीट फ्यूजन ऑफ। सो इसे कहते कि इंडो इस्लामिक स्टेट। सो इंडियन एलिमेंट प्लस इस्लामिक एलिमेंट, और इस्लामिक एलिमेंट मींस अरेबिक एलिमेंट, पर्शियन एलिमेंट, टर्किश एलिमेंट, मंगोल एलिमेंट, all synthesized in Indian environment. So answer D, Perso-Arabic, Turco-Mongol and Indian element. Answer D. 89. Who are the founder of Vishishtadvaita Siddhant? So answer is Ramanujacharya. Answer B. Series A, question number 89. Answer B. मध्वाचार्य के द्वैतवाद, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद। शो यह है रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, वेरी फेमस। परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवारी, क्वेश्चन नंबर 90। परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवारी, सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली इन बंगाल एंड मद्रास। आंसर बी, बंगाल एंड मद्रास, बंगाल एंड मद्रास। आंसर बी। पंजाब कट जाएगा क्योंकि मालवाड़ी, पंजाब कट जाएगा क्योंकि मालवाड़ी। मद्रास एंड बंगाल और बंगाल एंड मद्रास, लेकिन क्वेश्चन में ऊपर लिख दिया रेस्पेक्टिवली। सो पहले वर्ड परमानेंट सेटलमेंट, देन वर्ड रैयतवारी। सो आंसर बी, बंगाल एंड मद्रास। Answer 91 question. Arrange the following events of history of modern India in chronological order. विचित्र है लेकिन ऐसा आपको समझना है, ठीक है। कभी कभी बिहार झारखंड की तरह दिखता है, झारखंड बिहार की तरह दिखता है, दोनों सगोत्रीय बंधु बांधव हैं, इसलिए क्वेश्चन में ऐसे ब्लंडर करते हैं। शो ए स्वदेशी मूवमेंट 1905, 1905 लखनऊ पैक्ट 1916 1916, मॉरले मिंटो रिफॉर्म 1908-9 एंड फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906। सो आंसर आइडियल फॉर्म में होना चाहिए था ए बी सी बी, है ही नहीं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या गलती की होगी इसको समझे कि स्वदेशी मूवमेंट 1905 में शुरू हुआ लेकिन 1907 तक चलता रहा। तो ये 1905 से 1907 उनका पीरियड है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906। तो पहले डी से ही शुरू कर दे, DAC। सो कोई एग्जैक्ट आंसर न होने के बावजूद लगभग सही उत्तर डी है, और इस क्वेश्चन को वह हटाएगा नहीं। सो 91 सीरीज ए, क्वेश्चन नंबर 91
आंसर डी डी डी, जबकि आदर्श उत्तर नन ऑफ द 92 प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? Who have appointed first Indian education system and in which year? So 1882 W. हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन ने जिस शिक्षा आयोग की स्थापना की वह नेटिव पर्पस के लिए प्राइमरी एजुकेशन को फोकस में रखते हुए, इसलिए उसी की कहा गया इंडियन एजुकेशन कमीशन, उनको ध्यान में रखते हुए। सो आंसर बी 92 का उत्तर बी। 93 Which among the following introduced the provincial autonomy in British India? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रांतीय स्वायत्ता के लिए विख्यात ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके शीर्षक ही होते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 94 क्वेश्चन नंबर, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? देखिए, छापा खाना मशीन पुर्तगाली लाए, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस देने के ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 1674 में प्रिंटिंग प्रेस आए। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने का मतलब यह नहीं है कि पेपर सामने आ गया, इसलिए वह बहुत अरसे बाद आए, 1780 में जाकर आए पेपर। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रिंटिंग प्रेस लाया। आंसर ए, सीरीज ए, क्वेश्चन नंबर 94, राइट आंसर ए। देन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और यह 94 तक था। एक और बार क्वेश्चन नंबर 10 की भी चर्चा कर लें। वे पॉलिटी से भी संबंधित हैं, योजना आयोग, नीति आयोग, और वह हिस्ट्री से भी संबंधित है। आइए उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। What is the true for planning in India? 1, 2, 3, 4 दिया गया और चॉइस में ABCD, ठीक है। और हिस्ट्री वाले को मान लें कि इसमें दो ही चीज की जानकारी है। हिस्ट्री वाले की जानकारी क्या है कि हरिपुरा सेशन से योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा, इसकी घोषणा की गई सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष। और यह भी कि सुभाष चंद्र बोस ने जिस योजना समिति की स्थापना की उसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को बनाया। तो 2 सही क्या 4 सही क्या, ये बिल्कुल की आइडियली हिस्ट्री वाले जानते हैं। और नंबर 3 की मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। इसका इंग्लिश भी किया, मोदी गवर्नमेंट रीनेम्ड प्लानिंग कमीशन एज नीति आयोग। आइडियली कोई भी व्यक्ति इस वाक्य से सहमत नहीं होगा। यह वाक्य सही रहता कि मोदी गवर्नमेंट ने प्लानिंग आयोग को खत्म किया और उसकी जगह पर एक नए आयोग की स्थापना किया जिसका नाम नीति आयोग है। नीति आयोग के कार्य फंक्शन वे नहीं है जो योजना आयोग के थे। फिर सामान्य रूप से सस्ते मैगजीन में ये लिखे जाते हैं कि योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को, सो कमीशन ने भी ऐसा कर दिया। तो मान लीजिए 3 भी सही है। तो यद्यपि हिस्ट्री वाले नंबर 2 को सही मानते हैं और 4 को सही मानते हैं, लेकिन चॉइस पर चलिए वह है ही नहीं। सो आराम से उत्तर इसका डी होगा। सभी कथन सही है, क्योंकि चॉइस में यदि आप 2 जानते कि सही क्या, 4 जानते हैं सही है, 3 भी जान गए कि सही है मैगजीन के आधार पर, तो 1 के मामले में क्यों अटके? सभी कथन सही है, दिए गए चॉइस के अनुसार की सभी कथन सही है। या सामने क्या, एक क्वेश्चन नंबर 54 भी आधा हिस्ट्री से ही है, ठीक है। 54 नंबर, इसलिए आ जाइए, उसके भी आंसर को मैं आपको लिख देता हूं। बाकी भी बहुत हैं, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम, ये सभी कई हिस्ट्री में मिल जाते के। लेकिन आ जाइए 54 जो है उसको देख लेते हैं। 1 मिनट, समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। 54 निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? Which one of the following classical dance in its
present form has influenced of Mughal tradition. So all Bharatanatyam, Kathakali and Mohiniyattam all belong to South India. और बुक सोर्स जहां से ये लिए गए वह क्या रामन आट्टम बुक से, और रामन आट्टम बुक से क्या, और वे दक्षिण भारत की परंपरा से प्रभावित प्रेरित है। केवल कथक नॉर्थ इंडिया और मुगल ट्रेडिशन से प्रेरित प्रभावित। सो 54 सीरीज ए क्वेश्चन नंबर 54 राइट आंसर इज सी कथक। ऐसे बाकी चीजें भी मुझे अभी दिख रही हैं वो आसान के, लेकिन आसान पर भी चर्चा आगे होगी बहुत। ये सब हिस्ट्री वाले को ही पढ़ाते कि टोडा ट्राइब कहां से है, ये भी उत्तर में दे सकता हूं। टोडा एंड वेशगास बिलोंग टू तमिलनाडु, लेकिन वो सब छोड़िए, अगले दिन मैं आऊंगा। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वह 12:11 पर नाइट में 12:11 में, क्योंकि विलंब से क्वेश्चन मिला है। मेरे सुबह 8:30 बजे से क्लास है। सो आधे थके हुए आधी नींद में, लेकिन स्टूडेंट की मांग की सर उत्तर दिए जाए हिचकिचाहट के साथ उन्होंने अनुरोध किया। उनके लिए यह पेश है, वे अपने आंसर को मिला सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है वे अच्छा किए होंगे। उनके लिए शुभकामना। धन्यवाद।